साल की नौकरी में 8,000 का वेतन रखे है, 60 साल में बढ़ोतरी का कोई अनुमान नहीं है कि आप क्या करिएगा। आप नहीं बढ़ाइएगा तो हम आपको बताते हैं आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। यही दरखास्त है, आखिर क्या बात है, या तो हम चोर हैं या तो सरकार चोर है, कोई एक चोर है इसलिए वो छुप रही है। और हम इतने संख्या में आए हुए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐसा वेतन मिले कि 100 किलोमीटर दूरी पर जा करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं और 8,000 दरमा में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो हराम का पढ़ा रहे हैं क्या। पूछते हैं घर में आप क्यों बाबा बीपीएड किए, घर का दरमा से घर नहीं चलता है, खाने के लिए पूर्ति नहीं होता है। पहले हमारे परिवार के बारे में सोचना होगा, हम अपने स्कूल के बारे में क्या सोचेंगे। अभी गर्दनीबाग में हूं और पीटी टीचर यहां पर हजारों की संख्या में आए हैं। उन लोगों से अभी बात करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या मुद्दा है। काहे लाए हैं यहाँ आप लोग? हम लोग यहाँ पूर्णकालिक होने के लिए आए हुए हैं। ये लाठी नहीं, पूर्णकालिक होने के लिए आए हैं, ठीक है। 8,000 से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, आज के महंगाई में 8,000 से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग को एक सम्मानजनक हम लोग की सैलरी की जाए, सब शिक्षकों के बराबर हम लोग का भी मानदेय किया जाए। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है शुरू से ही। ये बताइए कि 8,000 में आजकल कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टोलक सेवक, यहाँ मरकज वाले 11 से 22,000 सैलरी हो जाती है, 13,000 से 25,000 हो जाती है, लेकिन हम लोग का मात्र 8,000। हाई स्कूल, इंटर, बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस करके सभी बेरोजगार पड़े थे। हम लोग 2019 स्टेट पास किए, उसके बाद 2022 में हम लोग को ज्वाइनिंग मिलती है। सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग का सरकार 2019 में स्टार्ट ली और 2022 में ज्वाइनिंग लिया, जो अभी तक सरकार शुरू से ही हम लोग के साथ अन्याय करती हुई आ रही है। हम घर से रोज 60 किलोमीटर आते हैं, रोज 60 किलोमीटर जाते हैं, 120 किलोमीटर पड़ता है, रोज 300 रुपये का तेल खर्च होता है, 9,000 का महीना पड़ता है, उसके बावजूद हमें 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। आप सोच के बताइए कि सरकार ऐसा हम लोग के साथ क्यों कर रही है। नियोजित टीचर के बराबर हम लोग राज्य कर्मचारी की दर्जा दे, हम लोग के मांग को पूरा करे, हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। बस हम लोग बकायदा नियोजन इंक्वायरी से आए। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं भागलपुर जिले से। आप कहाँ से आए हैं? मैं कुशीनगर जिला से हूँ। अभी कहाँ जाइएगा? अभी हम लोग जदयू कार्यालय जाएंगे, जिनसे भेटेगा उनको हम अपना आग्रह रखेंगे, क्योंकि सभी का सुन रहे हैं, हम लोग का क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम ग्रेजुएशन किए, बीपीएड किए, एमपीएड किए, उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा पास होकर के आए। वेतन चाहते हैं, कितना वेतन चाहते हैं? सम्मानजनक समान शिक्षक को जो शारीरिक शिक्षक को मिल रहा है उस वही वेतन हमको चाहिए, वही सारा सुविधा हमको चाहिए। हम अपने परिवार को इतने पैसा में नहीं देख। अभी वर्तमान समय में नियोजित टीचर का सैलरी कुछ और है, 22,000 24,000 सैलरी मिल रही है। उसी नियमावली 2012 से नियमावली हम ही लोग का भी हुआ है, 2012 की नियमावली से हुआ है, लेकिन सरकार हम लोग को मात्र 8,000 दे रही है। और ये बहाली ऑल इंडिया सरकार ने लिया है, समझ लीजिएगा। आप सोच सकते हैं झारखंड, बंगाल, यूपी, कोलकाता, कहाँ से लोग यहाँ आए हुए, समझ लीजिएगा। आप हम लोग के दुख को समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आप हमारी बातों को नीतीश कुमार के पास पहुंचाने के काम करें। शारीरिक शिक्षक का जो नाम बदलकर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक रखा गया, उसमें आप वेतन घटा दिए और सरकारी जो व्यवस्था है उसमें आपका सरकारी जो वेतन होना चाहिए उस पे आप लोग हमको अंशकालीन रखे हैं। तो इसके तहत हमारे सरकार से यही दरखास्त है कि आप सोए हुए हैं, हमें देखना नहीं चाह रहे हैं। आज टोला सेवक जो आज आपसे मिल रहा है, वेतन बढ़ गया है तो आप खुशी मिल रहे हैं। आखिर क्या बात है, या तो हम चोर हैं या तो सरकार चोर है, कोई एक चोर है इसलिए वो छुप रही है। और हम इतने संख्या में आए हुए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐसा वेतन मिले कि 100 किलोमीटर दूरी पर जा करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं और 8,000 दरमा में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो हराम का पढ़ा रहे हैं क्या। हम जितने अच्छे से पढ़ाते हैं, खड़े होकर के पढ़ाते हैं, और सहायक शिक्षक हमारे देखते हैं कुर्सी में बैठते हैं, कुर्सी में बैठ करके भी उन्हें 40,000 से ऊपर का तनख्वाह मिलता है। और सरकार चाहना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हमारे ही बच्चे पढ़े हुए आर्मी में जाते हैं, बेसिक नॉलेज पाते हैं, ड्रिल कराते हैं, पीटी कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं और योगा कराते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप में उसको मजबूत बनाते हैं। हमारे जैसे जितने भी बच्चे हैं वो बीपीएड कभी नहीं करेंगे। बच्चे पूछते हैं घर में आप क्यों बाबा बीपीएड
बीपीएड किए, घर का दरमा से घर नहीं चलता है, खाने के लिए पूर्ति नहीं होता है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पहले हमारे परिवार के बारे में सोचना होगा, हम अपने स्कूल के बारे में क्या सोचेंगे, हम बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे? जब बच्चे के स्कूल में आप हमको भर्ती करा दिए हैं तो उसमें सारा व्यवस्था देना होगा और बच्चा का ट्रीटमेंट कराना होगा, हमारे लिए शारीरिक कुछ पोषण देना होगा, हम उतना पोषण ले नहीं पा रहे हैं और बच्चे को खड़ा होकर के हम लोग सारा फील्ड वर्क करा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारा कैसे आगे का जीवन चलेगा। 60 साल की नौकरी में 8,000 का वेतन रखा है, 60 साल में बढ़ोतरी का कोई अनुमान नहीं है कि आप क्या करिएगा, आप नहीं पढ़ाइएगा तो हम आपको बताते हैं आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। आपकी सरकार तब चलेगी जब आप जनता को रोजगार दिलवाइएगा और आपके एक गुजारिश है कि यदि राजकर्मी का दर्जा मिलना है तो सभी को समान रूप से मिलना होगा। क्या नाम है? हम बांका से हैं और अपने धोरैया प्रखंड के अध्यक्ष हैं। देख रहे होंगे ये लोग अभी हजारों की संख्या में पीटी टीचर पहुंचे हैं और इन लोगों का कहना है कि हमें 8,000 रुपया से काम नहीं चल रहा है और जो और शिक्षकों का वेतन है वह इनकी मांग है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे गर्दनी बाग के बाहर इन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी अगले भाग में हम सुनाते हैं कि ये लोग क्या कुछ इन लोगों की मांगे और बातें हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।